हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एनसीवेब या किसी रेगुलर कॉलेज या एसओएल का स्टूडेंट हो, तो आपकी जो आंसर शीट होती है उसका जो फ्रंट पेज होता है वो आपको कैसे भरना होता है। फ्रंट पेज के अलावा अगर आप सप्लीमेंट्री शीट लेते हो तो उस सप्लीमेंट्री शीट को भी आपको कैसे भरना होता है, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आंसर शीट में पर्टिकुलर्स की बात करें, सबसे पहली चीज़ आपको एक बात समझनी है, एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जो इन्विजिलेटर होता है, आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करते हो तो उसके कुछ टाइम के बाद आपसे एक अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करवाई जाती है और आपका जो ये आंसर शीट है जो आप अभी देख रहे हो, इसका जो कोड होता है जो आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में देख रहे हो, जिसको मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ और जिसके कुछ डिजिट मैंने हाइड भी किए हुए हैं, तो ये कोड प्लस सिग्नेचर अटेंडेंस शीट में लिखा जाता है आपके एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर के आगे। तो ये काम करना प्लीज़ कोई भी मत भूलें और अपने रोल नंबर के आगे ही ये कोड लिखें और सिग्नेचर करें। तो ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिए। प्लस सप्लीमेंट्री शीट्स के रिगार्डिंग भी मैं अभी कुछ देर में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरी तरीके से देखें। अब ये जो आंसर शीट आपके सामने है, इस आंसर शीट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता, 2 से 3 मिनट में ये आंसर शीट भर दी जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ और, ये जो आंसर शीट का फ्रंट पेज आप देख रहे हो, ये बच्चे ने आरटीआई के थ्रू कॉपी मंगवाई थी, तो ये इसीलिए इतना आपको अभी दिख रहा होगा घिच पिच इस शीट के अंदर। तो उसका रीज़न यही है, आरटीआई के द्वारा जो कॉपी आती है तो वो उतना क्लियरली विजिबल नहीं होती है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपका एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर यहाँ पर आएगा, अलग अलग बॉक्स होंगे, उसमें आप अपना एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिख दोगे। अगर मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लेट सपोज 10 डिजिट का है और इसमें 9 बॉक्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बॉक्स में 2 डिजिट लिख दोगे तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर यूनिक पेपर कोड लिखना है। यूनिक पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है, अभी मैं आपको कुछ देर में वो भी दिखा दूंगा कहाँ लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है। यहाँ पे यूनिक पेपर कोड आप लिखोगे और बॉक्स वाली बात सेम है कि अगर नंबर ऑफ़ बॉक्स कम है तो आप एक बॉक्स में मल्टीपल जो डिजिट हैं वो भी लिख सकते हो। और एक बात याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ़ बॉक्स ज़्यादा होते हैं और यूनिक पेपर कोड या एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर आपका कम डिजिट का होता है तो वो लास्ट वाला बॉक्स एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दीजिए, उसको मत छूइएगा। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे रोल नंबर का फिर से होता है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऐसा मसला नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन के अलावा जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर प्रेजेंट होगा, उस इन्विजिलेटर की बात पर भी ध्यान दीजिए। जो वो कहेगा प्लीज़ उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ बात बताई जा रही है और इन्विजिलेटर उस बात से सहमत नहीं है तो आप प्लीज़ इन्विजिलेटर की बात मानिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेट लिखनी है इस तरीके से, या आपका जो भी फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। डेट के बाद यहाँ पर आएगा एग्ज़ामिनेशन, उसमें अपना कोर्स का नाम लिख दीजिएगा और आप चाहो तो कोर्स के साथ साथ अपना सेमेस्टर भी यहाँ लिख सकते हो, जैसे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 जो भी है वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद सब्जेक्ट का नाम हिस्ट्री इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, तो जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी नाम है वो पूरा लिखिए। काफ़ी बच्चे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस लिख कर आ जाते हैं, या हिस्ट्री एशियन सोसाइटीज़ नाम है तो वो पूरा लिखिए, सिर्फ हिस्ट्री नाम मत लिखिए। तो सब्जेक्ट के अंदर पूरा नाम लिखिए। इसके बाद पेपर नंबर वही है आपका यूनिक पेपर कोड, वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फिर से, ओके। उसके बाद आपका है ऑप्शन इफ़ एनी, इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंटिन्यूस बुक यूज़ इन्होंने 1 लिखा हुआ है, तो ये काम तो सबसे आखिरी में होगा। आखिरी में क्यों होगा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो शीट आपके सामने है, इस शीट में 20-25 पेजेस होंगे। अगर इस शीट के अलावा कोई और सप्लीमेंट्री शीट ले रहे हो आप, तो जितनी एडिशनल शीट आप लोगे उसका नंबर आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो ये काम तो सबसे लास्ट में होगा। और अगर आपने कोई भी शीट नहीं ली, सिर्फ इसी शीट में आपका काम हो गया, आपके सारे आंसर होगा, तो यहाँ पर नील कर दीजिएगा। अगर आप इस बॉक्स को भरना भूल गए और आपने एक भी शीट नहीं ली लेकिन इस बॉक्स को भरना भूल गए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने शीट ली है तो प्लीज़ इस बॉक्स को ज़रूर से भरिए। अब वो भरना भूल गए तो क्या होगा भाई, उस चीज़ का हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आओगे, यहाँ पर आपका
एक सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपको डालना होगा। याद रखिए, यूनिक पेपर कोड और सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए। अभी दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये फ्रंट पेज में तो आपको इतना सब कुछ भरना है, ठीक है। अब मैं आपको एडिशनल वाली शीट दिखा देता हूँ। एडिशनल वाली शीट कुछ इस प्रकार होगी दोस्तों। अगेन यहाँ पे एग्जामिनेशन रोल नंबर जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका यूनिक पेपर कोड आएगा, और यहाँ पे आपका डेट आएगी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर, सीरियल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर आएगा, सॉरी। और ये जो आपने शीट ली है, ये कौन सी शीट है? पहली शीट ही ली है बच्चे ने, तो यहाँ 1 लिखेगा। अगर आप दूसरी एडिशनल शीट लोगे तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, यानी कि शीट दीजिए, दूसरी बार बोलोगे क्लासरूम में खड़े होके, तो यहाँ पे 2 लिखोगे आप, ठीक है। ये सारी कहानी है। ये फ्रंट पेज और एडिशनल जो पेज होगा उसका सारा कच्चा चिट्ठा हो गया। अब एक बार क्वेश्चन पेपर हम ओपन करते हैं कोई भी सब्जेक्ट का। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में यूनिक पेपर कोड आपका अलग से लिखा ही रहेगा, और सीरियल नंबर भी लिखा रहेगा यहाँ पे। सीरियल नंबर की एक ख़ास बात ये है कि सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर के हर पेज पे जनरली लिखा रहता है। जैसे मैं दूसरे पेज पर हूँ, ऊपर देखिए सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, या 3215 लिखा हुआ है ना, ये ऊपर आप देखोगे। सेकंड पेज के टॉप राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में भी लिखा हुआ है, थर्ड पेज में भी, देन फोर्थ पेज में भी। तो सीरियल नंबर की खास बात ये है कि क्वेश्चन पेपर के हर पेज पे लिखा रहता है, और जो यूनिक पेपर कोड है वो आपके क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पर यहाँ लिखा रहता है। तो ये वाला आप कोड वहाँ पर लिखेंगे। एंड लास्टली दोस्तों, एक चीज़ और जो अगेन इम्पोर्टेंट है, कोई भी बच्चा एडिशनल सप्लीमेंट्री शीट लेता है तो उसको शीट लेने के साथ साथ टीचर एक और शीट लेकर आते हैं, मतलब अपनी उनके पास शीट होती है, उस पर आपका सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं और लिखवाते हैं कितनी नंबर ऑफ़ शीट आपने ली है। अगर दोबारा शीट लोगे तो दोबारा उस नंबर को ऐड ऑन करवाते हैं 1+1। तो ये काम भी आपको ज़रूर से करना है, ठीक है। और एक वाला काम कि भाई अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर, और इस शीट का जो सीरियल नंबर टॉप राइट कॉर्नर में जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये काम भी आपको मस्ट करना है। ये नहीं करोगे तो भाई एब्सेंट लग जाएगा। हालांकि इस काम को करने के बाद भी काफ़ी बच्चों का एब्सेंट लगाया जाता है, बट खैर उसमें हमारे कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको एटलीस्ट सही से करके आ सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं दोस्तों जो आंसर शीट लिख कर आते हैं, दिक्कत ये है कि अटेंडेंस शीट वो नहीं भर कर आए और एब्सेंट हो गई उनकी, और दोबारा पेपर उन लोगों ने दिया है। तो कम से कम यार अपनी तरफ से तो कुछ गलती आप मत करो, ठीक है। आगे जो होगा वो ऊपर वाले की मर्ज़ी। फ़िलहाल अपनी तरफ से चीज़ों को बहुत क्लियरली लिख कर आओ, ठीक है। और अगेन लास्टली मैं रिपीट करता हूँ, इन्विजिलेटर कोई ऐसी चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में बता रहा है तो इस वीडियो से मेल नहीं खाती, तो प्लीज़ इन्विजिलेटर की बात ही फाइनल है, उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। हालांकि हमने आपको कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इन्विजिलेटर आपको कुछ अलग ही बता देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।